एटमी ग्रहण की। रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। दोनों तरफ बारूदी तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया को परमाणु युद्ध का खतरा नजर आ रहा है। यूक्रेन ने इस युद्ध में पहली बार अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस की धरती पर हमला किया, जिसके बाद से पुतिन बहुत गुस्से में है। यूक्रेन के मिसाइल हमलों के बाद रूस ने अमेरिका और नेटो को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी है। यहां तक कि पुतिन ने रूस की परमाणु नीति में भी तुरंत बदलाव कर दिया है। इसके बाद अमेरिका से लेकर यूरोप के देशों ने परमाणु हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्या पुतिन अब न्यूक्लियर अटैक करेंगे? क्या रूस और अमेरिका के बीच परमाणु टक्कर होगी? बड़ा सवाल यह है कि किसके एटम बम में कितनी पावर है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। دو فروند برنده ناشناس نزدیک شونده पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की दहशत है। दुनिया इस बात से बेहद सहमी हुई है कि रूस परमाणु युद्ध छेड़ सकता है। अगले 48 घंटों के अंदर परमाणु हमले को लेकर पुतिन बड़ा कदम उठा सकते हैं। रूस अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है। आशंका है कि रूस ये हमले टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से कर सकता है। परमाणु विनाश के खतरे की वजह है अमेरिका से मिले लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन का रूसी धरती पर हमला। दरअसल यूक्रेन ने रूस की धरती पर अमेरिका से मिले लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले किए। रूसी सेना ने भी यूक्रेन के मिसाइल हमले की पुष्टि कर दी। इसके साथ ही रूस ने नाटो को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे दी है। रूसी धरती पर अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले के बाद ही महायुद्ध की आशंका मंडराने लगी है। यूक्रेन के मिसाइल हमलों के बाद अब पुतिन के पलटवार पर सबकी निगाहें लगी हैं। रूसी धरती पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बरसात के बाद यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि रूस और नाटो के बीच भयंकर जंग की तैयारी हो चुकी है। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? लोगों ने स्टॉकिंग शुरू कर दिए कि न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए। एक अलग किस्म का डर अभी पूरी दुनिया में बन गया है, जिसका कि कारण ये भी है कि जो रशिया यूक्रेन युद्ध को 1000 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और जो यूक्रेन को नहीं मिली ताकत है, जिसकी वजह से रशिया भी चिंतित है। पुतिन ने अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका और नाटो के साथ महायुद्ध की तैयारी शुरू भी कर दी है। रूसी गठबंधन वाले देशों ने भी महाविनाश की तैयारी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें 10-10 परमाणु वॉरहेड के साथ हमले के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही पुतिन के दोस्त किम के न्यूक्लियर हथियार भी तैयार हैं। उधर ईरान के पास 20 से ज्यादा परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम तैयार हो चुका है। इन ग्लोबल हलचल का मतलब यह माना जा रहा है कि पुतिन का गठबंधन महासंग्राम के लिए तैयार हो चुका है। इस तैयारी के पीछे सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमले। रूसी धरती पर अमेरिका के लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देने से पहले ही नाटो देश परमाणु विनाश के खतरे को समझ चुके हैं। परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए यूरोपीय देश भी बहुत टेंशन में है।
रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोप के देश महायुद्ध के खतरे को भांपकर अभी से राशन भी जमा करने लगे हैं। ग्लोबल न्यूक्लियर दहशत की बड़ी वजह आपको बताते हैं। पहले अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत दी। इसके बाद रूस ने अपने परमाणु सिद्धांत को बदला। पुतिन ने परमाणु नीति के एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की परमाणु नीति बदलने के बाद पूरी दुनिया पर एटमी खतरा कई गुना बढ़ गया है। नई एटमी पॉलिसी है, इसके द्वारा क्या रशिया अमेरिका को डरा रहा है? अमेरिका को डरा नहीं रहा है, अमेरिका को एक वार्निंग दे रहे हैं कि आप जिस प्रकार से यूक्रेन की मदद करते जा रहे हैं और उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करने की इजाज़त दे रहे हैं तो रशिया किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि न्यूक्लियर थ्रेट उन्होंने पहले भी कई बार दिया है, लेकिन अभी जिस प्रकार से वार्निंग दी है और जिस प्रकार से पॉलिसी में बदलाव आया है उससे अमेरिका भी चिंतित है। यूरोप तो खैर बहुत ज़्यादा चिंतित है। आपको याद दिला दें, पुतिन ने सितंबर में भी कहा था कि अगर रूसी जमीन पर विदेशी हथियारों से हमले हुए तो यह परमाणु युद्ध भड़काने वाला कदम होगा। अब पुतिन की नई वार्निंग के बाद रूस के परमाणु हमले की दहशत अमेरिका के लिए भी चिंता का बड़ा सबब बन गई है। अमेरिका ने यूक्रेन में अपना दूतावास बंद कर दिया है। अमेरिका ने कीव में संभावित हवाई हमले के खतरे का हवाला दिया है। कीव में अमेरिकी दूतावास के स्टाफ को कामकाज बंद करने को कहा गया है। यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को भी संभावित हवाई हमले के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। यूरोप में तो डर फैल गया है कि कहीं रशिया न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। वहाँ पे स्टॉकिंग के ऑर्डर दे दिए गए हैं। लोगों को ड्राई राशन 3 दिन के लिए अपना सफिशिएंट रहने के लिए, सर्दियों के लिए किस प्रकार से अपना सरवाइव करना है, बचाव करना है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक होने से बिजली के सप्लाई बंद हो सकती है। ये सब देखते हुए जो तैयारी चल रही है यूरोप को वो अभूतपूर्व है। एक ये दिखा रहा है कि कितना डर है और किस प्रकार से जो रशिया ने जो पॉलिसी बदली की है उसका असर यूरोप पर और पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। क्यूबा संकट के बाद दुनिया पर पहली बार इतना बड़ा न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है। शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ, क्यूबा और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव था। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा में गुप्त रूप से मिसाइलें तैनात की थी। अमेरिकी शहरों पर हमले करने के लिए क्यूबा में मिसाइलें तैनात की गई थी। इससे दोनों महाशक्तियों के बीच महायुद्ध का खतरा पैदा हो गया था। वही खतरा एक बार फिर सामने दिखने लगा है। यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले के बाद एक तरफ जहां रूस कीव को भस्म करने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने फिर से अमेरिकी विध्वंसक मिसाइलों से हमले करने की धमकी दे दी है। जाहिर है इससे रूस का गुस्सा और भड़क सकता है। जानकारों का मानना है कि रूस अब क्रूज मिसाइलों, ड्रोन, हाइपरसोनिक या अन्य उड़ान वाहनों के टेक ऑफ या लॉन्च होने पर यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। यहां तक कि यूक्रेन या उसके सहयोगी देशों के हथियारों के रूसी सीमा पार करने की भनक मिलने पर भी पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने मोबाइल बम शेल्टर बनाना शुरू कर दिया है। कब एम शेल्टर एक मजबूत शिपिंग कंटेनर की तरह दिखता है। ये परमाणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली तरंगों और विकिरण समेत अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। कब एम शेल्टर प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों से 48 घंटे तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यह सब हलचल दुनिया को एटमी युद्ध के खतरे से डरा रही है। आज की तारीख में दुनिया में कई मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार है। रूस और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस के पास 5,889 परमाणु हथियार है। इनमें RS-24 यार्स, टोपोल M, RS-28 सरमत, R-29 RMU सिनेवा, एवेनगार्ड और बुलावा जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं। उधर अमेरिका के पास 5,244 परमाणु हथियार है। इसमें ICBM पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें और एटमी बम वर्षक है। अमेरिका के पास B-61 12 एटम बम भी है। इसे सुपर पावर का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है।
दोनों देशों के पास ऐसे विनाशकारी परमाणु शस्त्र हैं कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह ही तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका के पास उससे कम है। अगर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी भी मिला लेते हैं फिर भी रशिया के बराबर नहीं पहुंचते। इतनी संख्या रशिया के पास है। तो दुनिया में आज सबसे बड़ी ताकत, एटमी ताकत है, वो रशिया है। परमाणु तनाव बढ़ने के बाद कई देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क की सीमाएं रूस और यूक्रेन से सटी हैं। यूक्रेन पर परमाणु हमले की स्थिति में इन देशों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में इन देशों ने अपने नागरिकों को युद्ध को लेकर आगाह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।